जितनी इनकी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा इन पर केस भी चले हुए हैं कि मैं हर हलके से हर गांव से मेरे जैसा कोई बलराज कुंडू चाहता हूं। तो क्या आप खुद में वो बलराज कुंडू देखती हैं? रोजगारी की मार मेरे ख्याल से मेरे ऊपर जितनी है किसी के ऊपर नहीं होगी। क्या राजनीति में संभावनाएं तलाश कर रही हैं रीमन नैन? कभी बलराज को आपने कुछ कहने की अपील करने की कि इस यात्रा में कुछ ऐसा भी शामिल होना चाहिए, कुछ अपील की है? अब आप पर कितने केसेस हैं अभी, और क्या उन केसेस की वजह से आपकी, जैसे कि आपने कहा कि आप 3rd MA कर रही हैं, आपकी पढ़ाई बाधित होती है उस वजह से? इतनी धाराएं तो मैंने कभी सोशल साइंस में नहीं पढ़ी जितनी धाराएं सरकार ने मेरे ऊपर लगा दी। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। आज मैं बालू गांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप काफिला देख सकते हैं। यहां पर बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा का 16वां दिन है और इस 16वें दिन में प्रवेश करते हुए ये यात्रा पहुंच चुकी है गांव बालू में। और गांव बालू में एक खास शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं। रीमन नैन है मेरे साथ। किसान आंदोलन में काफ़ी चर्चित नेत्री रही थी, मगर इसी के साथ साथ जितनी इनकी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा इन पर केस भी चले हुए किसान नेता होने के तौर पर, या कहें कि किस किस तरीके के आप खुद ही बताएंगे। चलिए, पहले बहुत बहुत स्वागत है बैग न्यूज़ पे आपका। जी धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी रीमन जी, आपने लगभग नांगल चौधरी से लेकर यहाँ तक आप साथ में रही हैं, किसान नेता भी हैं आप, लेकिन इसी के साथ साथ आप बलराज कुंडू जो कि निर्दलीय विधायक है उनका साथ भी दे रही हैं। किस नाते ये साथ है? देखिए, इसी नाते ये साथ है। जब इस सरकार ने हमारे ऊपर केसेस लगाने का काम किया तो बलराज सिंह कुंडू एक ऐसे विधायक थे महम के जिन्होंने ये कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। जब हम भूखे मर रहे थे तो हमारे लिए टिकरी बॉर्डर पर मशीन रख दी रोटियां बनाने की। हम जब दिल्ली अपने घर से दिल्ली तक का सफ़र तय करते थे, बीच में पिंक धरना लगवाया रेस्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ वहाँ पर खाने का जो प्रोग्राम था वो करवाया गया। बार बार इतने लंगर लगाए गए। शहीद किसानों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा उन्होंने की और दिए भी। और उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ, आज भी खड़ा है, जिन परिवारों के घर के ये कह लीजिए कि कमाने वाला उस घर में नहीं रहा, या फिर बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है, तो उनके साथ वो खड़े रहे। तो वाकई में अगर किसान नेता हम किसी को कहते हैं और किसानों का हितैषी कहते हैं, वही है। आप देख सकते हैं कि हमारे इलाके के किसान SDM को, तहसीलदार को या DC को, ADC को लगातार ज्ञापन दे करके आते हैं कि मुआवजा हुआ, गिरदावरी करो, मुआवजा दो, गिरदावरी करो, मुआवजा दो। लेकिन महम के विधायक एकमात्र ऐसे विधायक है जो खुद गिरदावरी करते हैं और खुद की जेब से पैसा देते हैं। आपने देखा होगा पीछे कितनी खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी और उन्होंने मुआवजा देने का काम किया था। उसके साथ साथ किसी किसान की भैंस तक यदि मर जाती किसी न किसी स्थिति से, वहाँ पर भी उनको वो आर्थिक सहायता करके आते हैं, उन परिवारों के साथ खड़े होते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को गोद लिए रखा है। तो अगर मैं ये देखूं कि किसानी के लिए किसी ने काम किया है तो हमारा फर्ज बनता है किसान के बेटा बेटी होने के नाते कि हम आज उनका साथ दें जो हमारे साथ खड़े थे। जी, मगर इसी के साथ साथ एक जब बात है कि बलराज कुंडू का एक डायलॉग है कि कुछ लोग किसान आंदोलन में उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं। अभी बलराज कुंडू ने जनसेवक मंच भी बनाया हुआ है। क्या आप, क्योंकि बलराज कुंडू की एक बात और है कि उन्होंने कहा है कि मैं हर हलके से हर गांव से मेरे जैसा कोई बलराज कुंडू चाहता हूं, तो क्या आप खुद में वो बलराज कुंडू देखती हैं? देखिए, वो तो बाद की बातें होंगी कि हम बलराज कुंडू देखते हैं या नहीं देखते। हम सिर्फ इतना जरूर चाहते हैं कि वो काम जो आज जिस तरीके से सुरक्षित महम की बेटियां हैं, जिस तरीके से महम के लोगों को सुविधाएं मिल रही है, वो सुविधाएं मेरे इलाके के लोगों को भी मिले। और एक तरीके से महम के जैसा मैं अपने बरवाला को देखना चाहती हूँ, क्योंकि बरवाला के अंदर 500 करोड़ का बजट आया था, और यदि आज पूरे हरियाणा के अंदर 2 इंच भी बारिश हो जाती तो सबसे ज़्यादा पानी बरवाला के अंदर चढ़ता है। जी, तो इसी के साथ साथ जब आप यात्रा में नांगल चौधरी से चली थी और यहाँ तक का सफ़र है, बेरोज़गारों का मुद्दा लिए हुए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा लिए हुए हैं, आपने भी किसानी के नाते कुछ ऐसा मुद्दा इनके साथ जोड़ने की कोशिश की? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हम पीछे भी उठाते रहे और हमने आगे भी उठाए। और बेरोजगारी की आपने बात की, तो बेरोजगारी की मार मेरे ख्याल से मेरे ऊपर जितनी है किसी के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि मैं उस फैमिली से आती हूँ जिस फैमिली ने मुझे पढ़ाया, लोन ले करके पढ़ाया, बहुत सारा खर्च किया है। मैंने डबल MA की, JBT जैसा कोर्स किया है, STET CTET क्वालिफाई किए, 3rd MA फिलहाल चल रही है। तो मैं, वो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, मैं उन लोगों में से एक हूँ। और ये मुद्दे मैंने बार बार उठाए भी। अभी ठेका प्रथा जैसी नौकरियां चला दी। कहाँ हम सपना लेकर के हमने एक D.ED का कोर्स किया था और ये सोचा था कि हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे, और कहाँ आज ये पीछे के रास्ते से बैक एंट्री करवा रहे हैं, भर्तियाँ जब भी करवा रहे हैं, हर जगह घपलेबाजी चल रही है। क्या राजनीति में संभावनाएं तलाश कर रही हैं रीमन नैन?
देखिए, राजनीति का अब तक तो कोई मन नहीं बनाया है, और अगर मन बनेगा तो बिल्कुल खुले मन से आप लोगों को बताएंगे और खुले दिल से करेंगे राजनीति। ठीक है, आगे ये यात्रा जब नया पड़ाव लेगी तो उसमें तमाम चीज़ें और शामिल होंगी। फिलहाल आज श्वेता ढुल भी आई हुई हैं, आप तो पहले दिन से साथ हैं, लेकिन इसी कड़ी में कभी बलराज को आपने कुछ कहने की, अपील करने की कि इस यात्रा में कुछ ऐसा भी शामिल होना चाहिए, कुछ अपील की है अपनी ओर से? देखिए, अपीलें तो जब स्टार्टिंग में यात्रा चली तो बहुत सोच समझ करके इसकी एक तरीके से रूपरेखा तैयार करके इसका एक प्रोजेक्ट ही तैयार किया गया था, मान के चलिए। तो उन सारे मुद्दों को उठाया गया था और बीच बीच में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती रही वहाँ वहाँ अपील भी होती रही। जैसे मेरा गांव का सबसे बड़ा मुद्दा था, थर्मल के कर्मचारियों को एक तरीके से कच्चा पक्का कोई कर्मचारी ही नहीं माना जाता था, उनकी आवाज़ उठाने का काम बलराज सिंह कुंडू ने किया। और भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो बीच बीच में हमें एरिया वाइज देखते गए। महेंद्रगढ़ से चले तो सरसों की फसल को पाड़ा मारा हुआ था, अपनी तरफ आए तो गेहूँ की फसल को पाड़ा मारा हुआ था, और इस तरफ चले तो खेतों में अभी भी ये मान के चलो कि अभी भी पानी चढ़ा हुआ है। दूसरा, गन्ने की फसल के जो भाव है वो अच्छे से नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं बीच बीच में शामिल होती गई। ओपीएस के कर्मचारी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके कर्मचारियों ने बाकायदा तख्ती के ऊपर स्लोगन लिख लिख करके इनका समर्थन किया। उसके साथ साथ अभी पीछे के गांव में किठाना के अंदर जब हम रुके हुए थे, बहुत सारे पेंडिंग जो पुलिस की भर्ती पड़ी हुई, ज्वाइनिंग बाकी छोड़ रखी, उन साथियों ने साथ दिया। तो मुद्दे बहुत शामिल होते जा रहे हैं। कम से कम 250 से 300 ज्ञापन, तो जो ज्ञापन मार्फत डीसी, एडीसी या एसडीएम के मार्फत राष्ट्रपति या राज्यपाल को जाने चाहिए थे, आज पूरे हरियाणा के अंदर वो ज्ञापन बलराज सिंह कुंडू के पास आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप देश की व्यवस्था कहाँ खड़ी है। एक पर्सनल सवाल आपसे कि आप पर कितने केसेस हैं अभी, और क्या उन केसेस की वजह से आपकी, जैसे कि आपने कहा कि आप 3rd MA कर रही हैं, आपकी पढ़ाई बाधित होती है उस वजह से? देखिए, मेरा सपना था, मैं डबल MA जब मैंने किया तो मैं अपनी PhD जो डॉक्टरेट की पढ़ाई है वो मैं विदेश से करूं, उसके लिए मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया। इस सरकार ने मेरा पासपोर्ट नहीं बनने दिया, बिल्कुल नहीं बनने दिया। कहाँ ये योजनाएं चलाती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और मेरे ऊपर जब इसने केस फाइल किए थे 307 इंक्लूड 307 45-46 धाराएं ऐसी लगाई थी जिन धाराओं का कोई तुक ही नहीं बनता है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि इतनी धाराएं तो मैंने कभी सोशल साइंस में नहीं पढ़ी जितनी धाराएं सरकार ने मेरे ऊपर लगा दी। जी, तो पढ़ाई बाधित होती है उससे? बहुत होती है। एक सपना लेके चले थे, जब भी मतलब विदेश में जाएंगे और एक डॉक्टरेट की उपाधि लेकर के वहाँ से आएंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया। एक फॉर्म तक भरने चलते हैं तो वो धाराएं अड़ा देते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी यात्रा को लेकर, आपकी जीवन यात्रा को लेकर। इसके साथ में तो रीमन नैन मेरे साथ मौजूद थी, और जितनी इनकी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा इन पर गवर्नमेंट ने केसेस भी फाइल कर रखे हैं। मगर इसी के साथ साथ ये यात्रा अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरेगी, और देखना होगा कि इस पड़ाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ से मैं अजय।